महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे और मैं मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, जागृति दो, शक्ति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमः। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति में से एक ऐसे शब्द को निकाल करके आप हमको दो कि उस पर हम मंथन करें, उस पर हम मनन करें, उसके ऊपर जीवन यापन करें, तो मैं आपको कहना चाहूंगा वो सबसे सुंदर विषय, वो सबसे सुंदर साधना पद्धति, वो सबसे सुंदर वो लाइफ स्टाइल, सबसे सुंदर आर्ट ऑफ द लिविंग, साइंस ऑफ द लिविंग, वे ऑफ द लिविंग है, वो है संयम। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, हर चीज का संयम। भगवान महावीर को उनके नव दीक्षित शिष्यों ने भगवान से कहा कि भगवान हम अज्ञानी हैं, आपने हमको दीक्षित तो कर दिया, अब कुछ ऐसे सूत्र दो कि हम अपने कर्मों को खपाते खपाते जिस पर्पस से हमने दीक्षा ग्रहण की है मुक्ति को प्राप्त हो। तो भगवान ने उनको जो है एक सूत्र दिया, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सरे सये भोजन तो बासन तो पाव कमंग बंदई। यानी कि आप खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय जो है आप जो है वो सब चीज के अंदर सावधानी रखो। सावधानी पूर्वक ये करते रहोगे तो निश्चित तौर पे जयना पूर्वक करने से आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। ये जागरूकता का सूत्र दिया। ये जागरूकता अति संयम से, संयम सावधानी वो एक ही बात है। और विवेके धम्ममाइये ऐसा बताया गया है कॉमन सेंस की दृष्टि से कि विवेक ही धर्म है। यानी आपको जीवन की हर पद्धति के अंदर विवेक रखते हो तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। विवेक की बात करूं तो विवेक का संबंध हमारे इंट्यूशन के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं पुरानी जो माता हैं, दादी हैं और हमारे जो पुराने पुरुष थे,
तो उन लोगों को इतनी शिक्षा लेने का कोई अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि पुराने जमाने में स्कूलें नहीं थी। लेकिन फिर भी 10-10, 12-12 बच्चों का वो अच्छा पालन पोषण करते, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाते और सबको अच्छे संस्कार दे करके उनकी संतान आज एक से एक बढ़ करके है, सुसंस्कारी है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि वो लोग विवेक के स्तर पर काम करते हैं, वो लोग इंट्यूशनल है, वो भीतरी जगत में जाते हैं। और हम लोग जो शिक्षित हैं, जो बहुत शिक्षा ग्रहण कर दी, तो हम अपने गुरूर में रहते हैं कि हम तो विद्वान हैं, हम सब जानते हैं। हम बुद्धि के लेवल पर काम करते हैं। जो बुद्धि है ये हमको भटकाती है, ये नफा नुकसान बताती है और ये लाइक डिसलाइक बताती है कि इसको लाइक करो, इसको डिसलाइक करो, इसको रखो, इसको हटाओ। यानी वो भेदभाव करती है, संसार में घुमाती है। लेकिन जब हम प्रज्ञा के जगत में जाते हैं, इंट्यूशन के जगत में जाते हैं, तो मोक्ष की जो कहना चाहिए वो मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो वो हमेशा हमको अच्छी राय देती, गलत राय कभी भी नहीं देती है। वह तो एक ही बात कहेगी कि तुम जो है ज्ञान तुम्हारे को प्राप्त है, उस ज्ञान की एप्लीकेशन आप जो विवेक के साथ में संजोगों में करो, तो यह बात बताती है। तो वही काम हमारे पूर्वज किया करते थे, क्योंकि वो इंट्यूशनल है। इंट्यूशन में जाने वाला, चाहे भगवान महावीर जाए, चाहे राम कृष्ण जाए, चाहे राम जाए, कृष्ण जाए, या जो है कोई भी उस दायरे में जाए, चाहे जो है साधु सन्यासी गुरु नानक जाए और रामकृष्ण परमहंस जाए, सबको एक सा सत्य मिलता है। क्योंकि वो भीतरी जगत के अंदर तो वाइब्रेशंस है, वहां पर शुभ अशुभ लेशाएं होती है। जैसा जैसा हमारा उदय और प्रारब्ध होता है, उसी के अनुरूप हमको वह जो है वो दर्शन मिलता है पूरा। तो उसमें भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि भेद होता है ये शब्दों के द्वारा होता है, और शब्दों की सीमा बुद्धि के लेवल तक की वो भीतरी जगत, इंट्यूशन में प्रज्ञा का जगत, भीतर का जगत है। प्रज्ञा जो है आत्मा की भाव सत्ता है, उसके तक व्यक्ति नहीं जाता, उसका भावनात्मक विकास नहीं होता, इसलिए सारी समस्या आती है। तो संयम खलु जीवनम जो है यह एक बहुत अच्छा सूत्र है। और इस सूत्र को व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो सन्यास ले। जो सन्यास लेने वाला, अगर मान लो जे कम में सूरा से धम में सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, तो ऐसे जो है बहुत वीर वाले व्यक्ति भी होते हैं, जो कि जो कहना चाहिए कि वो 5 महाव्रती भी हो सकते हैं और जीवन पर्यंत 5 महाव्रतों का पालन करके वो पूर्ण अहिंसक भी बन सकते हो। कठिन कार्य है, लेकिन एक साधारण हाउस होल्ड का अनुव्रती व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। उसको भी संयम का पाठ वो पढ़ सकता, पढ़ना चाहिए। संयम के पाठ के अंदर क्या है कि हमको सबसे बड़ा ये ध्यान रखना होता है कि हमारे द्वारा किसी को दुख न हो, कष्ट न पहुंचे, और हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आना चाहिए। हमको दोष किसी के नहीं देखने हैं, क्योंकि दूसरे के दोष देखने से हमको लाभ क्या होने वाला है, जबकि हमारे भीतर तो दोषों का भंडार है। अगर हम उसको देखते जाएंगे तो उसकी शुद्धि होगी और हमारी अज्ञानता मिटेगी। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता तो दोष ही है। कार्बन शरीर क्या है? यही तो दोष है। जब हम उसको देखते जाएंगे तो मिटता जाएगा। आपके दोषों को आप देखोगे, दोष मिटते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे अज्ञानता के कर्म शरीर का विलय हो रहा है। प्रतिष्ठित आत्मा जो कि अज्ञानता से खड़ी हुई है, उसका विलय हो रहा है, मन का विलय हो रहा है, और मन है वो अमन बनता जा रहा है। जब ये सारा कन्वर्शन हो जाता है
तो हम जो है वीतराग केवल ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। ये सारा होता है संयम से होता है। संयम के अंदर व्यक्ति की भीतरी चेतना का जागरण होना चाहिए कि संयम करने का अर्थ यह है कि हम संसार के सब प्राणियों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझे। निमित्त का मतलब संसार का कोई भी प्राणी स्वतंत्र रूप से कर्ता नहीं हो सकता है, वह तो मात्र निमित्त है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, जो हमारी कुदरत है वो संजोग जुटाती है, और साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज होती है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से जो है वो संजोग जुटाती है। तो ये सारा काम अपने आप कुदरत करती है, लेकिन हमारे को संयम रखना, यानी कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप कहते हो मैं उपवास करता हूँ, 6 मास की तपस्या करता हूँ, मास खमन करता हूँ, वर्षी तप करता हूँ और इतना इतना कार्य करता हूँ, अच्छी बात है। आप जो ये धार्मिक प्रवृत्ति करते हो, इससे जो है पुण्य और पाप की उपलब्धि होती है और हमको अच्छी गति मिलती, बात अच्छी है। पर ये रिलेटिव सत्य है। रियल सत्य तो क्या है कि आपकी अज्ञानता को खत्म करो। तो अज्ञानता कब खत्म होगी? जब हम दुनिया के हर प्राणी को निमित्त मानेंगे, यानी जो कुदरत की रचना है उसको कुदरती रचना ही देखते जाएंगे, उसको अवस्था रूप नहीं देंगे। जो ही अवस्था रूप के अंदर चले गए, इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ में जुड़ गए मन वचन काया से, क्योंकि अवस्था तो मन वचन काया के अंदर चलती रहती, उससे मुक्त रहना है, अवस्था से मुक्त रहना है और मन वचन वाया काया को कुदरती रचना मानना है। यही सबसे बड़ा संयम है। और जब ये कुदरती रचना मानते रहेंगे और संयम की एक परिभाषा हम अपने विजन में, समझ में, सोच में, विचारों के अंदर फिट कर देंगे, जिसको आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है, कि केंद्र में हम जो है वह अपने प्रभु को विराजमान कर देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्माओं भावों से जो है, क्योंकि हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये भावों पर निर्भर करता है, ये भावों के द्वारा संचालित होता है। यहाँ क्रिया की पहुंच नहीं है। क्रिया तो जड़ होती है और जड़ की पहुंच शरीर तक की है, और भावों की पहुंच है हमारी आत्मा तक है, प्रतिष्ठित आत्मा तक है, और वहां तक है। जड़ तो एक साधन है और चेतन हमारा साध्य है। और जड़ के ऊपर जो है, कुदरत के ऊपर जो है, कुदरत का कानून चालू होता है। वहां जो प्रकृति के संजोगों का नियंत्रण होता है, लेकिन जो चेतन तत्व है उस पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं। वो स्वयं स्वतंत्र है, वो सब अपना 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 नियम बनाता है। तो आप हमेशा चेतन के पाले में रहोगे तो आप संयम के पाले में हैं, क्योंकि मन वचन काया तो ये भुगतान है, ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और जब 4 घाती और 4 अघाती कर्मों का जो विलय हुआ, तो ये मन वचन काया जो है वह आयुष्य के अधीन समाप्त होकर के उसको जला दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संयम खलु जीवनम एक बहुत अच्छा सूत्र है, और संयम ही जीवन है। जब हम इसको मानते हैं, जब इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं जीवन के हर व्यवहार के अंदर, तो हमको कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि वो अपने आप में एक समाधान है। संयम का जीवन जीना अपने आप में एक समाधान है, क्योंकि संयम का जीने वाला व्यक्ति जो है वो ऑनरशिप और डूअरशिप से अलग रहेगा, वो ब्लेम और क्लेम से अलग रहेगा। दो बातें साथ में नहीं हो सकती कि संयम का जीवन भी है और ऑनरशिप डूअरशिप भी है, और ब्लेम और क्लेम भी ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशाएं हैं।
तो हमारे को तो संयम खलु जीवनी की दिशा में चलना है, क्योंकि संयम को अगर हमने जीवन में धारण किया है तो निश्चित रूप से हमारे को मुक्ति मिलने में ज्यादा देरी नहीं है, क्योंकि संयम का पालन करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, हमारी इंट्यूशन जागृत होती है, और इंट्यूशन की जागृति होने से जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है वह और मजबूत बनता है, उसका डेवलपमेंट होता है। और जब हम नो ब्लेम नो क्लेम या कहिए कि जो है हमने कर्ता भाव को जो है समाप्त कर दिया, कर्ता को नहीं बनने दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो हमारा दर्शन मोहनीय है, यानी कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, वो कषाय धीरे धीरे भस्मीभूत होने लग जाता है और हम संयमा खलु जीवन के सही अर्थ को समझने लग जाते हैं। संयम खलु जीवन का अर्थ का जो इसका जो है सबसे बड़ा अर्थ का मुख्य कारण ये है कि ये हमें जीवन में दिशा देता है, यह एक लाइफ स्टाइल है, यह एक साधना पद्धति है। और संयम जब जिया जाता है तो उससे निष्पत्ति होती है, वह निर्जरा की होती है, कर्म के झरने की होती है। संयम एक साधना है और निर्जरा उसकी परिणति है, यानी जितना जितना संयम रखते जाएंगे उतना उतना हमारे कर्म शरीर की धुलाई होती जाएगी, उतना उतना हमारा कर्म शरीर अज्ञानता शुद्ध होती जाएगी। और जब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है और ये शुद्धिकरण पूरा 360 डिग्री तक चला जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो आत्मा के स्पष्ट वेदन के करीब पहुंच गए हैं। तो 360 डिग्री पर जाने पर फिर हमारा सारा पुरुषार्थ जो प्रतिष्ठित आत्मा करती है वह पूरा जो कहना चाहिए फील्ड ही समाप्त हो जाता है, पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह भी समाप्त होने लगती है। मन जो कर्मों का बंधन करने वाला है वो मन भी अमन बनने चला जाता है और हम जो है सही दिशा में आगे चल करके शाश्वत सुख को जो है प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संयम का जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए जो साधु सन्यासी होते हैं, सही मायने में जो कंचन कामिनी को छोड़े हुए होते हैं, वो लोग जो है वो उनका बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, उनको खुद को फील होता है कि हमने संयम लेकर के जीवन के अंदर एक उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो गृहस्थी होता है, शादी होता है, बच्चे होते हैं, कमाता है और फिर वो एक दिन चला जाता है। ये तो नॉर्मल लाइफ है जो हर व्यक्ति करता है। लेकिन जो है प्रतिशोध में बहने का अर्थ ये है कि दुनिया जिस दिशा के अंदर नहीं चल के उसकी रिवर्स दिशा में जो चलता है, जो संयमी जीव होता है, वह संयमी जीव अपने जीवन को धन्य कर देता है। और संयम भी उसी को आता है जो कि पुण्य से जुड़ा हुआ होता है। हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि संयम खलु जीवन है, ये शाश्वत सत्य है। और संयम का जो संबंध है अगर हम दृष्टि से जोड़ते हैं, हमारे आर्ट ऑफ द विजन से जोड़ते हैं, तो इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है और ये व्यक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि संयम को अगर हमने जो है मन वचन काया से जोड़ा, यानी कि हमने संन्यास लिया और मन का नियंत्रण किया, वचन का नियंत्रण किया और काया का नियंत्रण किया, तो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो दृष्टि को बदलने की बात नहीं करता है, सृष्टि को बदलने की बात करता है। सुधार जो है मन वचन काया को करने की बात नहीं करता है, लेकिन जो मन वचन काया जो है उसको नियंत्रण और संयम में रखने की बात करता है। उसको दृष्टि विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है कि सही दिशा कौन सी है, हमको सही दिशा मिलती है। हमारा जो है
कहना चाहिए रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है। हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, जो कि हमारा जो दर्शन मौन ही है, वो अनंतानुबंधी कषाय है। उसको जो ज्ञानी पुरुष या सदगुरु आता है वो भस्मीभूत करता है और हमको ज्ञान देता है। उस ज्ञान की कृपा से हमारे जीवन में वैराग्य आता है, संयम आता है, और वो संयम आने पर वह जो काम जो है वो जो सम्यक ज्ञान और दर्शन के इम्प्रूवमेंट की बात करता है। तो अतः हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये जो एपिसोड है वह एपिसोड संयम खलु जीवन एक बहुत सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय पर घंटों घंटों तक चर्चा की जा सकती है कि व्यक्ति जो है बाह्य जगत का भी संयम कर सकता है, भीतरी जगत का भी संयम कर सकता है। इसलिए भगवान ने तप के 12 भेद बताए। 6 भेद बाहर के है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसलीनता। ये कुल धर्म से जुड़े हुए हैं, ये रिलेटिव सत्य से जुड़े हुए हैं। और हर रिलेटिव सत्य होता है, रिलेटिव ज्ञान होता है, वह अज्ञान का स्वरूप होता है। और जो विज्ञान होता है वह सिद्धांतों पर आधारित होता है, वह अवस्था पर आधारित नहीं होता है। और जो मन वचन काया अवस्था पर आधारित होने के कारण ये हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। और इस बदलाव को अगर हम कुदरती रचना मानते हैं तो हमको मान करके चलिए कि हम जो है उसको कुदरती रचना मान करके और अपना बहुत अच्छा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके सिद्ध बुद्ध हो सकते। ये मान करके चलिए कि आप सिद्ध और मुक्त कब होंगे, जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को अधिक से अधिक प्रमोट करो। और वो अधिक से अधिक इसका प्रमोशन कब होगा कि सबसे पहले व्यक्ति तो जो है ऑनरशिप डूअरशिप से अलग होगा, यानी उसके परमानेंट चौकड़ी लगा देगा कि इस रास्ते नहीं जाना या डेंजर है। जब वो चौकड़ी लग जाती है तो दर्शन मोहनीय काफी हद तक ढीला पड़ जाता है। फिर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय है, इनको दूर करने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हम सहारा लेते हैं। तो ये जो सहारा होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की एक्टिविटी करने का, ये संयम के ऊपर आधारित होता है। जो संयमशील होता है वो अच्छा सम्यक ज्ञान और अच्छा सम्यक दर्शन का उपयोग कर सकता है। और जब उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर से जो हमारे जो कहना चाहिए कि हमारा जो मेन जो है जिसके ऊपर ये हमारा चल रहा है तो वो हमारा नियंत्रण होने लग जाता है। यानी कि हमारा जो संयम खलु जीवनम के साथ साथ के अंदर हमारी वे ऑफ द लिविंग है वह बदल जाती है। हम अकर्ता बन जाते हैं, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर देखने लग जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान और दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है। सम्यक और ज्ञान और दर्शन के डेवलपमेंट के लिए हमको वर्तमान के संयोग चाहिए, वर्तमान का ज्ञान दर्शन चाहिए, हमारा इंटेंशन चाहिए, हमारा इंटरेस्ट चाहिए। जब ये सारी चीजें हो जाती है, जब हम इसको करने लग जाते हैं, केवल कुदरती रचना देखने लग जाते हैं, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि टेम्परेरी है, जो कि नाशवान है, वो आती है और जाती की अवस्था का तो काम यही है। आना और जाना अवस्था तो परमानेंट है ही नहीं है, तो वो टिकी भी नहीं रह सकती, तो आती रहती है जाती रहती है। और कुछ जो है ऐसी अवस्थाएं होती है जो कि अपना पद चिन्ह भी छोड़ जाती है। वो पद चिन्ह जो छोड़ करके है वो जब जाती है तो उसको भी हमें समझना जरूरी होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो आज का विषय यही है कि संयम खलु जीवनम, ये व्यवहार जगत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि अध्यात्म जगत के लिए। व्यवहार जगत की हमने काफी चर्चा की कि किस तरीके से व्यवहार जगत के अंदर ये संयम खलु जीवनम का फॉर्मूला सही लगता है। तो व्यक्ति जो है अगर मान लो वह कंचन कामिनी से मुक्त होकर के और जो है वह दीक्षा का जो है वो काम लेता है,
या दीक्षित हो जाता है तो वो अपना एक मनोरथ पूरा करता है और वो संयम खलु जीवन का बहुत अच्छी से पालन कर सकता है। साधु सन्यासी कौन होते हैं? जिनके घर में रसोई नहीं होती, जिनके घर नहीं होता, जिनके संबंध नहीं होता। अगर साधु सन्यासी का कोई भाई या पिता है तो उसको परिचय कराया जाता है कि इसके संसार पक्षीय माता पिता या भाई, उसमें संसार पक्षीय शब्द जुड़ता है, क्योंकि वह दीक्षा लेने वाला सन्यासी तो पूरे वसुदेव कुटुंब का सदस्य बन गया है, वो मात्र अपने घर तक सीमित नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि संयम खलु जीवन का अगर हम अपने जीवन में एप्लीकेशन करें और इसको अनुशासन से पालन करें तो हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि व्यवहार जगत का जितना भी रिलेटिव सत्य अज्ञान है उसको तो हमें समाप्त करना है, और जब ये संपूर्ण अज्ञानता समाप्त होती है तब जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और लक्ष्य को प्राप्त करने का अर्थ ये होता है कि हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की ओर प्रस्थान करते हैं और हम विकास की ओर प्रस्थान करने चले जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संयम खलु जीवन जो है एक बहुत अच्छा सूत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, धर्म का या किसी का पालन करने वाला हो तो वह पालन करते करते जो है संयम खलु जीवन के फार्मूले से जो है वह जो अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके वसुधैव कुटुंबकम की हम पुनः स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।